नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हम एक नए चैप्टर के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मेरे साथ बैठे हैं मेरे प्यारे से विहान उनियाल दी ग्रेट, और मैं आपका डॉक्टर मोहित कोटनाला। ग्रेड 10 की साइंस आपको पढ़ा रहे हैं। आपको फोकस करके चीज़ें सुननी है और समझनी है। पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके बाद हम नया चैप्टर आज शुरुआत कर रहे हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट आज हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, क्यों जरूरी है और हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिना एसिड को जाने हुए आपकी डेली लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती रहती है। आराम से अगर आप इस क्लास का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो एक कॉपी और पेन लेके बैठे। जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसको आप ध्यान से सुने। जो समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो बिना किसी टेंशन के आप मुझे बताओ। आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। बट अगर आप बताओगे नहीं तो फिर हेल्प भी कैसे करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एसिड, बेस और सॉल्ट में से तो सबसे पहले एसिड क्या होता है। विहान दी ग्रेट से शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन की। एसिड क्या होता है जी? हाँ जी विहान दी ग्रेट, एसिड क्या होता है? व्हाट इज एसिड? एसिड की डेफिनेशन मेरे हिसाब से कोई भी कोरोसिव चीज है। कोई भी कोरोसिव चीज है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल? एग्जाम्पल अब मुझे ऐसे नहीं पता। मैं समझ सकता हूँ, जब चैप्टर आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे एग्जांपल आप कैसे बता सकते हो। उम्मीद करेंगे क्लास के वीडियो के एंड में आप एग्जांपल और काफ़ी चीज़ें एसिड की डेफिनेशन वगैरह अच्छे से बता पाओगे। तो एसिड एक्चुअली डिफाइन करने के लिए ना अलग अलग टाइप के तीन साइंटिस्ट आए थे इस दुनिया में। ठीक है, ध्यान से सुनना कहानी। तीनों ने एसिड को डिफाइन करा है। तीन थ्योरियां हैं हमें, जो ग्रेड 11 में जब आप आओगे और केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे आपको एसिड के बारे में तीन टाइप की थ्योरीज मिलेंगी। और तीनों ने ही एसिड को डिफाइन करा है अपने अपने तरीकों से। कुछ लोग कहते हैं कि जो एसिड है वो टेस्ट के हिसाब से हम बताएंगे, जैसे एसिड होता है सोर इन टेस्ट। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जो एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टियों से अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उनका पीएच चेंज हो जाएगा। अब पीएच क्या होता है, ये एसिड क्या होता है, मैं ग्राउंड जीरो लेवल से धीरे धीरे चलेंगे। एक्चुअली तीन चीजें हैं एसिड के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि एरेनियस एसिड कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी एसिड कंसेप्ट है, उसके बाद लुइस एसिड एंड बेस थ्योरी है। तो एसिड को ही एक्सप्लेन करने के लिए तीन चीजें हैं। तो जब आप ग्रेड 11 में जाओगे तो और भी थ्योरीज पढ़ोगे एसिड और बेस के हिसाब से। अभी ग्रेड 10 के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम चलें, सो व्हाट इज एसिड, वो बेसिक चीजों से हम लोग शुरुआत करेंगे अभी। ठीक है। फिर डिटेल में अगर हम जाएंगे, अगर आप लोग पूछोगे कि और डिटेल में मुझे एसिड के बारे में बताओ, तो वो चीजें भी हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एसिड होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले एसिड का टेस्ट, हालांकि कोई इसका टेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा कोई मिठाई की तरह मीठा होता नहीं है कि आदमी कहे कि मैं इसका टेस्ट कर लूं। तो एसिड का जो टेस्ट होता है, SOUR, क्या कहते हैं इसको? SOUR। सावर। हाँ जी, सॉवर इन टेस्ट होता है। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें जो भी डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप यहाँ दी ग्रेट? नींबू। नींबू, बिल्कुल सही बात है। तो नींबू क्या हो गया? आपका एसिड हो गया, है ना। लेमन, सिंपल एग्जांपल हो गया लेमन। और लेमन क्या है? आपका एक प्यारा सा एसिड है। और उसको एसिड बोलने की वजह क्या होती है? उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड। और ये केमिकल सारी खट्टी चीजों में मिलता है। ठीक है। तो जो भी खट्टी चीजें होंगी नॉर्मली वो एसिड की तरफ इशारा करते हैं कि वो कंपाउंड क्या होता है? एसिड होता है। अब टेस्ट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएंगे। एक आप लोगों ने ग्रेड छोटी क्लास के अंदर एक टेस्ट करा होगा लिटमस वाला, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को। लिटमस टेस्ट होता था, कुछ याद आ रहा है? एक छोटा सा टेस्ट, कुछ हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया अगर तुम्हें कुछ हो।
हमारे स्कूल में काफी टाइम पहले कराया था, तो अभी मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ। लेकिन मुझे इतना याद है कि कोई एक पतली सी शीट होती थी, छोटी सी, उस पर वो कुछ करते थे। हाँ, एक पतली सी शीट लेते थे, उसके ऊपर हम एसिड को डालते थे और फिर देखते थे कि लिटमस पेपर के ऊपर कलर कैसे चेंज हो रहा है। और अगर उस कलर के हिसाब से चेंज आ गया तो हम कहते थे कि ये जो कंपाउंड है ये एसिड है। ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं बेसिकली, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्लू कलर है और वो कन्वर्ट हो जा रहा है रेड कलर में, ठीक है, ब्लू जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड में। कब कन्वर्ट हो रहा है, जब आप इसको डाल रहे हो कहाँ पे, लिटमस में। लिटमस क्या है बेसिकली, एक आपका इस छोटा सा पेपर होता है, जैसे हम पीएच को इंडिकेट करने के लिए पीएच के पेपर होते हैं, उसको हम वहाँ पे केमिकल लेते हैं। जैसे आपने नींबू लिया, नींबू का एक ड्रॉप या दो ड्रॉप उस लिटमस पेपर के ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो लिटमस जो पेपर होगा शुरुआत में ब्लू कलर का होगा, और उसके बाद वो कलर अगर रेड की तरफ आ गया तो हम बता देंगे कि ये एसिड है। और अगर हमें और डिटेल में जानना है कि कितना ज़्यादा एसिड है भाई, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ठीक है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर है, टेस्ट पता लग गया हमें, नॉर्मल एग्जाम्पल पता लग गए, और इसका छोटा सा टेस्ट पता लग गया। ठीक है विहान, इसमें कोई दिक्कत इन तीन पॉइंट में? नहीं। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक से पूरा आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे पॉइंट के अंदर आते हैं कि एसिड को हम केमिस्ट्री के हिसाब से डिफाइन कैसे करें। तो ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में डिजोल्व होने के बाद H प्लस देते हैं, और H प्लस को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। तो अगर कोई सिंपल सी मैं डेफिनेशन लिखूं और उस डेफिनेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करूं कि एसिड क्या होता है, तो हम कहेंगे एन एसिड, एन एसिड is a substance, an acid is a substance that that produce H प्लस आइंस। ठीक है, H प्लस आइंस को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, दैट प्रोड्यूस H प्लस आइन dissolved when dissolved in water। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब एक होता है H प्लस आयन और दूसरा होता है आपके पास हाइड्रोनियम आयन। अब मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, एक नोट डाल के लिखना है हमें। H प्लस आयन तो आपको पता है ना, H प्लस होता है ये। ठीक है, इसके साथ में अगर मैं वाटर को ऐड कर दूं, आफ्टर एडिंग वाटर H प्लस आयन विल बिकम H3O प्लस आयन। ठीक है, इट विल बी बिकम H3O प्लस आयन। सो H प्लस को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, H3O प्लस आयन, और इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और यही हाइड्रोनियम आयन जो होता है इज द आयन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोनियम आयन का मेन फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, तो आप कहोगे जो हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये होता है भाई बेसिकली, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। एक अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं रिएक्शन की फॉर्म में, ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ। जैसे मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लेता हूं, पानी, और पानी के अंदर मैंने HCl को मिला दिया। ठीक है, तो HCl एक ऐसा कंपाउंड है
जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या देगा HCl, H+ और Cl-। ठीक है। और जब HCl का H+ निकलेगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा तो क्या बना देगा, H3O+ आयन। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया। और रिमेनिंग जो आयन होगा वो होगा Cl-। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि एसिड कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। नाउ अभी पेपर में कैसा आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ HCl। अब अगर एक बच्चा रिप्लाई करता है द केमिकल नेचर ऑफ HCl इज एसिडिक, उसको हाफ मार्क्स मिलेंगे। और एक बच्चा रिप्लाई करता है द केमिकल नेचर ऑफ HCl इज एसिडिक ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बिलो रिएक्शन। और रिएक्शन बच्चा ये लिख के दिखाता है कि H2O को हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, और ये दिख रहा है H3O+ आयन और Cl- आयन। और फिर हम मेंशन भी कर रहे हैं, क्या मेंशन करेंगे हम, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H+ आयन। कब, जब उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में। तो ये रिएक्शन और एक्सप्लेनेशन उसको फुल मार्क्स की तरफ ले जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कभी भी एसिड बिना वाटर के H+ निकाल ही नहीं सकता। ठीक है। ये बताने के लिए जो हमारे पास साइंटिस्ट आए थे उनका नाम है एरेनियस। एरेनियस एसिड बेस थ्योरी के अंदर याद है, जो कि आप लोग ग्रेड 11 में पढ़ोगे। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर रखना कि अगर पानी नहीं है और फिर हमें बताना है कि वो कंपाउंड H+ निकालेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। विदाउट, और आप कह सकते हो विदाउट वाटर वी कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो ये चीज को अच्छे से हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम देखेंगे एसिड कितने टाइप के होते हैं, अगर एक बेसिक प्रॉपर्टी समझे कि एसिड के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड, बेसिक से समझेंगे। आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि एसिड क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। तो एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं कुछ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल होते हैं, आप इसको ये भी कह सकते हो, नॉर्मली ब्रैकेट पे लिख सकते हो कि दीज आर द नेचुरल एसिड। अब नेचुरल एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, प्लांट्स के अंदर मिलेंगे, जो नेचर में मिलने वाले होते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर आ गया। ठीक है। ऐसे एसिड जो आपको कहाँ मिलेंगे, एनिमल्स के अंदर मिलेंगे। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब होता है लाइफ। लाइफ किसके अंदर होती है, लाइफ अंदर होती है प्लांट्स के, लाइफ अंदर होती है एनिमल के। इस तरीके से हम लोग इसको जज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में करें, जैसे प्लांट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था एक एग्जाम्पल, लेमन के केस में उस एसिड का नाम क्या था, याद आ रहा है, सिट्रिक एसिड। मैं CA लिख रहा हूं, समझ जाना सिट्रिक एसिड है। अब एनिमल के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास एसिड होते हैं। जैसे हम एक बैक्टीरिया की बात करें, एक बहुत प्यारा सा बैक्टीरिया होता है जो कि दही के अंदर होता है, कर्ड के अंदर होता है ना। उसको हम कहते हैं LA। LA का मतलब होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड पेपर में पूछता है कि कहाँ मिलता है लैक्टिक एसिड, तो आप बोलोगे लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड के अंदर मिलता है लैक्टिक एसिड, ध्यान रखना। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर जो स्टिंग होते हैं, अगर डंक मार देंगे तो डंक मारेंगे तो वहां से भी एसिड निकलेगा। और हिंदी में सुना है ना, एसिड को प्यार से क्या कहते हैं, तेजाब। तो अपनी सेफ्टी के लिए एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं एसिड। उसमें से एक एग्जांपल आता है फॉर्मिक एसिड। इसको मैं FA करके लिख रहा हूँ, FA। इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो एक ये कैटेगरी है जो कि एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये वाला एसिड क्लियर है जी। हाँ। ऑल राइट। तो मैं बाकी जो वीडियो वाले बच्चे देख रहे होंगे, जो कुछ प्रॉपरली समझ रहे होंगे, उनको कहूंगा यहाँ पे पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट एसिड में चलते हैं।
अगला एसिड है आपके पास, सेकंड नंबर में मैं लेता हूं, इसको हम लोग कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। पहले मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक, है ना, नेचर वाला, जो नेचुरल होता है, लिविंग के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला इसका अपोजिट आ गया, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब है जो कि मिनरल से हमें मिलता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। इसके अंदर पहले ये कैसे बनता है, ये बनता है मिनरल से, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल आपके पास आ गया, बहुत ही फेमस HCl, इट इज ए इनऑर्गेनिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और एक और एसिड होता है, उसको हम कहते हैं HNO2। देखो दोनों में ना 3 और 2 का डिफरेंस आ रहा है बस। इफ द ऑक्सीजन एटम आर 3, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक, TRI, ट्राई, ट्राई मीन्स फॉर 3। और अगर HNO2 है तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ऑल राइट, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। इसको हम इस तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी है, इसमें कोई डाउट, विहान दी ग्रेट, कोई ऐसी चीज जो कि बाउंस हो जा रही हो? नहीं। ठीक है। अगला हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, और उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। समझते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है वो काफी मजबूत है ना, ऐसा एसिड है जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारा यहाँ पे कंसेप्ट इससे अपोजिट है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि ऐसा एसिड जो पानी में अगर हम डालेंगे तो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाए, मींस पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाए, जरा सा भी वो बचना नहीं चाहिए। जितने भी उसके अंदर H+ के आयंस हैं वो सारे के सारे डिजोल्व हो जाएं, या सारे के सारे आयंस बाहर आ जाएं, वो हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसकी अगर मैं सिंपली शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे आयंस जो कि विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, ठीक है, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं पानी के अंदर, उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इनके अंदर जितने भी, क्योंकि पानी का हम यूज कर रहे हैं तो H+ निकलेंगे, तो एक भी H+ आयन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ब्रेक डाउन होने में बच जाए। सारे के सारे H+ आयंस रिलीज होने ही चाहिए कंपाउंड में से। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ऑल H+ आयंस आर रिलीज्ड, ठीक है, सारे के सारे H+ आयन रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल में, जैसे HCl आप ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, और मैंने ऊपर क्या लिखा था, HNO3 लिख सकते हो। सेम एग्जाम्पल मैं जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो ज़्यादा एग्जाम्पल्स को याद करने में। तो इनऑर्गेनिक के भी एग्जाम्पल सेम कर दिए मैंने, और स्ट्रॉन्ग एसिड के भी सेम कर दिए, ठीक है। और इन सब के पास हाइड्रोजन आयन है, जैसे ही ये वाटर से डिजोल्व होंगे सारे के सारे कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे और H+ दे देंगे, तो हम समझ जाएंगे यस दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, और लास्ट क्लासिफिकेशन में इसको हम खत्म करेंगे, एसिड का। और इसके अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग हो गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? वीक। वीक, तो बिल्कुल सही बात है, ये होते हैं हमारे पास वीक एसिड। क्या लगता है विहान, क्या होता होगा वीक एसिड? वो ऐसे एसिड होते होंगे जो पानी में जाके आयोनाइज नहीं होते होंगे। बिल्कुल, आपकी सोच सही डायरेक्शन में जा रही है। हम इनको ऐसे कहते हैं, दीज आर द एसिड विच आर पार्शली, जो थोड़े बहुत ही पानी में डिजोल्व हो पाते हैं और एसिड के अंदर H+ दे पाते हैं, है ना, उसको हम कहेंगे वीक एसिड। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि पार्शली, विच आर पार्शली आयोनाइज इन वाटर,
आयोनाइज इन वाटर। ठीक है। और जैसे वहां पे हम ऑल आइन कर रहे थे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ओनली सम एच प्लस आइंस ओनली सम एच प्लस आइंस क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उसे लिखूंगा डार्क रेड से, शायद आपको लंबे समय तक याद रहे। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल वीक एसिड का हो सकता है आपके पास H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ऑल राइट। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए, जिससे हम लोग ये चेक कर पाते हैं कि कितने एसिड स्ट्रांग हो रहा है या कितना एसिड ये वीक हो रहा है। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है विहान दी ग्रेट? हाँ। ओके जी, तो अब हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी एसिड की पता लग गई है कि वो H प्लस देने वाले होते हैं। हमने इसके टाइप समझ लिए हैं। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की डिटेल के अंदर जाएंगे, अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे कि एसिड को अगर हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होगा, एसिड को अगर मैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा। तो अब आने वाली हैं रिएक्शंस वाली चीजें। रिएक्शंस करने में कई बार बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है, समझ नहीं पाते कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। तो हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उस फॉर्मूले के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड करते रहेंगे। ठीक है। एक बेसिक जनरल इक्वेशन होगी, और उस जनरल इक्वेशन के हिसाब से बाकी की रिएक्शन से हम फॉलो करेंगे। ठीक है। सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आप लोग एक प्यारी सी हेडिंग डालो कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से हमें समझना है, धीरे धीरे बढ़ना है आगे, बिना किसी टेंशन के इजी तरीके से समझते हुए चलना है। कोई भी चीज आपको पढ़ाई करने से रोक रही है, कोई कंफ्यूजन चीज हो रही है, वीडियो को पॉज करो, उसको हटाओ और फोकस करो कि अब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है और हमें उसे बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। अब जैसे आपके अंदर आपकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे भाई बास्केटबॉल पसंद नहीं है। या किसी की प्रॉपर्टी हो सकती है कि उसको भाई बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो हर एक लड़का आपकी क्लास में अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपने अपने उसके फेवरेट फूड हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, है ना। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड हैं। उन सारे एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं सारी डिफरेंट है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन हम कुछ प्रॉपर्टीज को जनरलाइज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई आपको बार बार मारेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको पेन होगा ना। ऐसा तो है नहीं आप हंसते रहोगे अरे वाह और मार ले मजा आ रहा है। नहीं भाई, दर्द होगा हमें। तो हम कहेंगे अगर किसी को हम पेन इंड्यूस कर रहे हैं बार बार उसे, तो वो परेशान होगा। तो एक ह्यूमन की प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम किसी की बॉडी में कट लगाएंगे तो क्या होगा, उसको इंजरी हो जाएगी, उसका ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री के अंदर हर एक कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या होगा अगर मैं एसिड को किसी मेटल के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो। ठीक है। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं और यही चीज हमें और एग्जाम्पल के साथ में समझनी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी प्रॉपर्टी जो कि यूज होगी मेटल के साथ में, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला कंसेप्ट लेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। तो एक बेसिक फॉर्मूला है, आपको ना सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो फिर आपको रिएक्शंस करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफ जिसने हमें दी है, वो हमारी कौन होती है, माँ होती है ना।
तो हम पहले लिख लेते हैं माँ। लिख लिया। पहले समझना है, नोट मत करो सिर्फ। विहान बाबू देखो इधर ज्यादा। ये स्कूल नहीं है तुम्हारा कि तुम बस लिखने में लगे रहो, लिखने में लगे रहो। देखना है, समझना है। उसके बाद मैं टाइम दूंगा, फिर लिख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, है ना। पहले समझना है। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, माँ होती है। अब माँ जो होती है ना, वो सबसे सुंदर है। मतलब उससे सुंदर बच्चे के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। या आप कह सकते हो माँ सबसे स्वीट होती है। ठीक है। तो सुंदर बोलना है तो, और स्वीट हम बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस। और होती है के लिए कर देते हैं एच। और इन दोनों के आगे लगा देंगे बीच में प्लस। अब ये फॉर्मूला क्या बना। ये फॉर्मूला ये बना कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल है, उसको अगर मैं एसिड के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, तो वो क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है। ये कहानी समझ में आई। माँ क्या है, सुंदर है यार। तो कभी भी माँ किसी भी बच्चे के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि बदसूरत हो जाए। कोई बच्चा कहे मेरी माँ तो सुंदर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। तो माँ क्या होती है, माँ सबसे सुंदर होती है। ठीक है। इस रिएक्शन को याद करने के बाद अपनी मम्मी के पास जाना, उनके पैर छूना और बोलना, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत सुंदर हो। ठीक है। तो देखना मम्मी भी खुश हो जाएंगी। और याद रखना, माँ बोलने के टाइम में क्या ध्यान रखना है अपने दिमाग में, केमिस्ट्री वाला पार्ट। माँ से मेटल एसिड, ओके, क्या बन रहा है, सॉल्ट, सुंदर है, हाइड्रोजन गैस। ओके जी। अब इसको अगर हम नॉर्मल एग्जांपल से समझें, तो एक एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा। जैसे मेटल मैंने ले लिया जिंक, एसिड मैंने ले लिया HCl। ठीक है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देता हूँ। ये बन जाएगा सॉल्ट। और जो सॉल्ट होता है वो बनेगा ZnCl2। और गैस निकलेगी यहाँ पे हाइड्रोजन। जब गैस होती है तो हम एरो ऊपर करके मेंशन कर सकते हैं। ये ZnCl2 है। थोड़ा ना मेरा बोर्ड चल नहीं रहा आज प्रॉपरली, सॉरी उस चीज के लिए। पर याद रखना, दिस इज कॉल्ड योर ZnCl2। जिंक क्लोराइड कहते हैं इसे। ये हो गया पहला सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं, तो मेटल ले लो आप आयरन, Fe। और एसिड इस बार ले लो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। प्रोडक्ट में आपके ये बना देगा FeSO4, FeSO4, और अगेन आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब इन रिएक्शंस को ना आपको याद नहीं करना है। अगर आपने इसको याद करा तो आप फिर भूल जाओगे सब कुछ थोड़ी देर में। आपको इन्हें समझना है फॉर्मूले के हिसाब से। जैसे आपको हमने बताया कि भाई फॉर्मूले में क्या चीज आनी है, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। तो मेटल आप पहचान जाओगे, जिंक क्या है, मेटल है, एसिड तो नहीं है ना। ठीक है। एसिड क्या है, HCl है। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2 होती है। ये कभी भी सिंगल H नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होंगे, H2 होंगे। इसके आगे मैं कोई भी मोल लगा सकता हूँ। इट कैन बी 2H2। ठीक है। ये भी हो सकता है कि 2H2 हो यहाँ पे, एक्स की जगह में 2 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 3H2 हो सकते हैं, या 4H2 हो सकते हैं। लेकिन इट इज ऑलवेज डायटोमिक, H2 ही होगा। क्लियर है ये बात। हाँ। अब हमें क्या करना है कि यहां से आपको सिर्फ एक चीज को क्लियर करना है, कि इधर से मुझे 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालने हैं रिएक्टेंट में से। पहले विहान आंखें साफ कर लेगा, तब मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं तो बोलने का मजा नहीं आएगा। बोलूं सर। नहीं, सुन लिया था मैंने, आप आगे बोल। हाँ जी, तो यहां से 2H2, मैं पहले यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा। जैसे ही मेरे 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेंगे, तो क्या होगा, बचा हुआ क्या रहेगा, 2 क्लोरीन एटम और एक Zn। तो एक Zn और 2 क्लोरीन एटम, खत्म हो गई रिएक्शन। इसे कहते हैं हाउ टू यूज द फॉर्मूला। अगली रिएक्शन में समझें। उसके अंदर भी क्या है कि यहाँ पे हमने मेटल लिखा आयरन, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, सबसे पहले 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो।
तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पे मेरे को साफ दिख रहे हैं कि ये वाले दो हाइड्रोजन है ना। इन दो हाइड्रोजन को मैं क्या करूंगा, पहले इन दो H2 को बाहर निकाल के यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, SO4 और Fe। तो क्या आ गया, FeSO4। ठीक है, आई बात समझ हम्म। में। हाँ। चलिए जी, इस रिएक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम। बाय बाय कर देते हैं, यहाँ दी ग्रेट।